अक्षय तृतीया। हाँ दर्शकों, 10 मई को शुक्रवार को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जा रहा है। यह अक्षय तृतीया क्या है? अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय न हो सके, यानी जो कभी खत्म न हो सके। इस सनातन धर्म में वो सारी व्यवस्था भगवान ने किया है कि व्यक्ति अपने आप को धनवान कैसे बनाए। अगर अक्षय तृतीया के दिन कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसको करने से आपके घर में कई पीढ़ियों तक लक्ष्मी का वास होगा। क्या करना चाहिए कि शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तो अगर आपके पास मिट्टी का पात्र है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप पीतल के बर्तन में अच्छे से खीर बनाइए। उसमें इलायची, मखाना और केसर अवश्य डालना चाहिए। जब ये खीर तैयार हो जाए, किसी पात्र में आप रखते हैं तो उस खीर को परोसने से पहले खीर के जो पहला थाली है या कटोरा है या प्लेट जिसमें आप खीर निकालेंगे, उसमें सीधे भाग से आपको बेलपत्र रखना है। और बेलपत्र रखने के बाद, यानी कि बेलपत्र का हमने आसन दिया, शिवलिंग पर चिकना तरफ से हम लोग रखते हैं बेलपत्र, पर जब हम आसन दे रहे हैं तो उसके रुखड़ा वाला भाग को नीचे रखेंगे, आसन देंगे। इसके बाद उसके ऊपर खीर रखेंगे और खीर के ऊपर अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का रखिए। अगर आपके पास तुलसी की मंजरी है तो मंजरी रखिए। और ये सब कुछ लेकर आपको चंद्रमा की रोशनी में ऐसा रखना है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर आ रही हैं। जैसे शरद पूर्णिमा के दिन रखते हैं इस खीर को, तो इस खीर को आपको अपने घर के बेलपत्री के पेड़ के पास या छत पर ऐसी जगह रख देना चाहिए जहाँ पर साफ सफाई हो और उसे अच्छे से ढक दे, ताकि पूरा रोशनी चंद्रमा का उस पर पड़े और सुबह उठकर आप उस प्रसाद को ग्रहण करें तो ऐसा लगे कि आपके शरीर में ही लक्ष्मी का वास हो रहा है, आप धनवान होते जा रहे हैं। या अक्षय तृतीया कोई साधारण दिन नहीं है। इस तृतीया के दिन अगर कोई व्रत उपवास करता है, नमक छोड़ता है, खीर खाता है, तो माँ लक्ष्मी उसके शरीर को नहीं छोड़ती हैं। शरीर को नहीं छोड़ने का मतलब क्या है कि माँ लक्ष्मी अगर आपके शरीर में वास करेंगी तो आप धनवान होंगे, आप अवस्थावान होंगे। इसी अक्षय तृतीया के दिन अगर आप एक मटका लाते हैं, उसमें जल भर के किसी शिवालय में आप दान कर दीजिए। आप अपने घर में भी एक मटका ले आइए और उस मटका को अच्छे से समझिए कि यह स्वयं माँ लक्ष्मी है या हमारे पितृ देवता है, और इसे रसोई में स्थापित कीजिए। और उस अक्षय तृतीया के दिन अपने उसी मटके के पास उत्तर दिशा में करके आपको दीपक लगाना चाहिए। दर्शकों, सोना चांदी तो लोग खरीदते ही हैं, इससे जो ज्वेलरी वाले दुकान वाले हैं वो तो बहुत धनवान हो जाते हैं, पर हमें अपने जीवन में धनवान बनने के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन जिससे कि हम अपने जीवन में धनवान बने। छोटी छोटी बातें हैं पर ये हमारे काम के लायक है। अगर हम जल का मटका दान करते हैं तो हमारे जीवन में जल का अभाव नहीं होगा। अब बताइए कि बिना पानी के क्या जीवन चल सकता है? अब एक जमाना होता था जब लोग पानी कहीं से कोसों दूर ढो कर लाते थे। आज हमारे घर में मोटर है, व्यवस्था है, तो ये लक्ष्मी का ही तो स्वरूप है। तो हमारे घर में पैसे रुपए की कमी नहीं होगी। और अक्षय तृतीया के दिन ही आप चाहे तो एक तांबे के कलश में पीला सरसों भरकर अपने नॉर्थ ईस्ट कोने में रखना चाहिए। इससे धन आने का साधन बनता है। बृहस्पति बलवान होते हैं, माँ लक्ष्मी हम पे प्रसन्न होती हैं। जब हमने खीर का भोग लगाते हैं तो वो हम रह नहीं पाती हैं। और अपने घर में अखंड दीपक लगाना चाहिए। अगर आप सुबह से नहीं जला पा रहे हैं तो कम से कम शाम से ही ऐसा दीपक लगाइए। उस दीपक में कम से कम आप लौंग, इलायची डालिए और माँ लक्ष्मी का आवाहन कीजिए, ताकि आपके घर में कभी लक्ष्मी आपके घर को छोड़ कर न जाए और अस्थायी रूप से वास करें। अगर आपको कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय लक्ष्मी माँ या जय अक्षय तृतीया। जय श्री कृष्णा।